तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज है डेट 4 दिसंबर 2025। तो बेसिकली आज जो न्यूज़ आई है वो आई है न्यूज़ आई है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट ने बेसिकली लोकसभा ने एक इम्पोर्टेंट बिल पास किया है। उस बिल के पास करने से दोस्तों जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट उन पे और ज़्यादा एक्साइज़ ड्यूटी या टैक्स लगा पाएगी। इससे इनकी रेट क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो ये पूरा मैटर क्या है दोस्तों? क्या टोबैको प्रोडक्ट्स पे अब तक कोई टैक्स नहीं था क्या? और था तो क्या उसका कुछ हुआ? सब कुछ के बारे में दोस्तों हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज न्यूज़ पढ़िए। लोकसभा पासेज एक्साइज बिल 2025। लोकसभा ने एक एक्साइज बिल 2025 पास किया है टू राइज एक्साइज ड्यूटी एंड सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट। बेसिकली जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उस पे एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाने की बढ़ाने के लिए एक एक्साइज बिल 2025 को अमेंडमेंट को लोकसभा ने पास किया है। आप सेकंड न्यूज़ पढ़े। लोकसभा पासेज बिल टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट। तो क्या अब तक दोस्तों टोबैको प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं था क्या? तो आज हम इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो आप आज देखें कि वर्तमान में टोबैको एंड जो पान मसाला है, उस पर कितना टैक्स है। तो दोस्तों इस पे 28% जीएसटी है और कंपनसेशन सेस लगता है अलग से। क्या लगता है? 28% जीएसटी और कंपनसेशन सेस। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर 28% को तो जो भी प्रोडक्ट है उनको सबको 40 में भेज दिया, 40% के स्लैब में। लेकिन नहीं दोस्तों, केवल जो टोबैको प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी जो लग्जरी आइटम पे 28% जीएसटी लगता था, उसको 40% स्लैब में भेजा। बाकी आज भी टोबैको एंड पान मसाला पर दोस्तों 28% जीएसटी लगता है। साथ में एक कंपनसेशन लगता है दोस्तों। ये पूरा गेम दोस्तों कंपनसेशन का ही है। अगर आप कंपनसेशन से समझ जाते हो तो गवर्नमेंट इस बिल क्यों लेके आए, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव सब कुछ आप इजीली समझ पाओगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखो सबसे पहले कंपनसेशन क्या होता है? तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। देखो जीएसटी कब आया था? जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2016-17 में। आप सबको पता है 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लगा। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। देखो जीएसटी के पहले कई सारे तो केंद्र सरकार के टैक्स थे, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के टैक्स थे। लगभग टोटल 17 टैक्स थे। कितने? 17 टैक्स थे। इन 17 टैक्सों को मिला के दोस्तों एक टैक्स बनाया जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स। ठीक है बात यहाँ तक? तो इससे प्रक्रिया आसान हुई। लेकिन दोस्तों इससे एक नुकसान भी हुआ। पहले जीएसटी के पहले क्या होता था? हर स्टेट्स के पास अपने अपने टैक्स होते थे, वो उन पे टैक्स लगाया करता था, कम ज्यादा लगा के अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया करता था। लेकिन दोस्तों जब जीएसटी का विचार आया इंडिया में, जब जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की बारी आए, तब स्टेट्स ने इसका ऑब्जेक्शन किया। क्या किया कि भाई जीएसटी लागू होने से हो सकता है जो अभी हमारा इन टैक्स से जो रेवेन्यू हो रहा है, इनकम हो रही है, वो रेवेन्यू कम हो जाए। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों गारंटी दी, कोई बात की बात नहीं है, अगर किसी कारण से जो जीएसटी जो रेवेन्यू अभी इन टैक्सेस से स्टेट गवर्नमेंट मिलता है, जीएसटी लागू होने के बाद उसमें कुछ कमी आती है तो हम आपकी भरपाई करेंगे। इस भरपाई करने के लिए दोस्तों एक कंपनसेशन सेस लगाया। तो जीएसटी की स्लैब थी, आप सबको पता होगा, 5, 12, 18, 28। इस 28% जीएसटी की जो टॉप स्लैब है उसके ऊपर एक सेस लगाया कंपनसेशन सेस। इस पे जो लग्जरी आइटम थे और सिन गुड्स थे, सिन गुड्स में टोबैको वगैरह थे और लग्जरी आइटम में जो महंगी कारें वगैरह होती। तो इस 28% जीएसटी के अलावा एक सेस लगाया। इस सेस को कहा गया दोस्तों कंपनसेशन सेस। बेसिकली कंपनसेशन सेस का जो कंसेप्ट 2017 में ही आया जीएसटी के साथ साथ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जीएसटी लागू होने से अगर स्टेट्स को कुछ लॉस होता है रेवेन्यू का, तो उस लॉस की भरपाई यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों कानून में लिख के गारंटी दी टू पे कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर लॉसेज इन रेवेन्यू बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से अगर कोई स्टेट्स को रेवेन्यू में लॉस होता है तो सेंट्रल यहाँ से कंपनसेशन करेगी। दोस्तों ये शुरुआत केवल अनंत काल के लिए था, केवल 5 साल के लिए था। कंपनसेशन की जो गारंटी केंद्र ने दी थी स्टेट्स को, केवल 5 साल के लिए दी थी। तो ये दोस्तों 2017 से 2022 तक था। लेकिन आप सबको पता है 2022 के पहले 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना में स्टेट्स का रेवेन्यू बिल्कुल खत्म हो गया और सेंटर के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो स्टेट्स को रेवेन्यू कंपनसेशन दे सके। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उस टाइम क्या हुआ, 2020 में क्या गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया ताकि स्टेट्स को कंपनसेशन किया जा सके। तो 2022 खत्म होने के बाद भी दोस्तों वो जो लोन लिया था उसको चुकाना था। चुकाने के लिए दोस्तों कंपनसेशन स्टेट्स को और आगे बढ़ा दे, कब तक? मार्च 2026 तक। जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26 तक, इसके एंड तक दोस्तों ये कंपनसेशन से चलेगा। और उससे दोस्तों स्टेट्स को भरपाई नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, जो 2020 कोरोना काल में जो लोन लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस लोन की चुकाई यहाँ से होगी। अब दोस्तों ये टाइम नजदीक आ रहा है, मार्च 2026 का टाइम नजदीक आ रहा है। 2026 से क्या होगा, कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा। तो जो टोबैको प्रोडक्ट है, सिगरेट वगैरह है, तंबाकू है, पान मसाला, ये सस्ते हो जाएंगे। अगर कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा तो केवल 28% टैक्स बच जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा चाहती नहीं भाई, ये सब क्या सिन गुड्स से नुकसानदायक है, शरीर को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट इनको चाहती है कि पुराना टैक्स जो रेट थी 28% जीएसटी,
प्लस कंपनसेशन सेस, तो वो मेंटेन रखा जा सके। वो मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल टैक्स लगाना पड़ेगा। तो बस उस एडिशनल टैक्स लगाने के लिए दोस्तों ये दो बिल गवर्नमेंट लेके आए। तो दो नाउ दीज गुड्स विल बी चीप, ये क्या होगा, ये वस्तु सस्ती हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा चाहती नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा। जो बिल लेके गवर्नमेंट आई, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 2 बिल टेबल किए। क्या किया, दो गवर्नमेंट ने 2 बिल किए। ये 2 बिल का उद्देश्य क्या था, जो जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो जाएगा, उसके स्थान पर अब नया टैक्स लगाना पड़ेगा, ताकि वो पुराना जो रेट है वो मेंटेन रहेगा। तो गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कल स्पष्ट कहा कि भाई हम जीएसटी के जो नया टैक्स लगा रहे हैं, नए बिल ला रहे हैं, उसके माध्यम से हम जो टोबैको प्रोडक्ट पे न तो टैक्स बढ़ा रहे हैं न घटा रहे। टैक्स कम हो रहा था, उसको मेंटेन करने के लिए जो नया टैक्स लगाएंगे, बस इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले। तो सबसे पहला जो बिल है दोस्तों, वो है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। दोस्तों इस बिल के माध्यम से एक्साइज एक्ट 1944 है। आप सबको पता है, कोई भी चीज का इंडिया में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ठीक है, बात याद। तो दोस्तों अब तक टोबैको प्रोडक्ट पर दोस्तों एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी थी। तो इस सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल के माध्यम से दोस्तों टोबैको प्रोडक्ट में क्या होगा, जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी और लगाई जाएगी। इट विल लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। क्या करेगा, टोबैको और जो टोबैको से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ताकि वो जो रेट चीप होगी वो नहीं हो पाए। और जिसका रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो क्या होगा, विल बी पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल। आप सब जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स इनकम होती है, उसको एक फॉर्मूला होता है फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का, उसके माध्यम से स्टेट्स को डिवल्यूट करते हैं। वर्तमान में कितना है, 41%। अगर केंद्र टैक्स से 100 रुपए कमाता है, तो 41 रुपए कहाँ जाएगा, स्टेट को जाएगा। तो चूंकि एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स है, तो ये जो इस एक्साइज ड्यूटी से जो पैसा आएगा, वो स्टेट्स को के पास डिविजिबल पूल में जाएगा, और वहां से स्टेट्स को पैसा मिलेगा। तो ये बात, तो ये तो था पहला बिल के माध्यम से जो टोबैको प्रोडक्ट है उस पे क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ठीक है बात। दूसरा बिल है दोस्तों हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। आप सबको पता है, जो टोबैको प्रोडक्ट होते हैं, पान मसाला होते हैं, गुटखा होते हैं, ये सब शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो गवर्नमेंट इनके कंजप्शन पर एक टैक्स लगा रही है, एक सेस लगाना चाहती है। सेस और टैक्स में आप सबको अंतर बताना जी। टैक्स जो लगाती है गवर्नमेंट, उसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, वो कहीं भी खर्च किया जा सकता है। लेकिन सेस दोस्तों एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। हेल्थ सेस, उसका पैसा केवल हेल्थ में खर्च होगा। एजुकेशन सेस, उसका पैसा केवल एजुकेशन पे खर्च होगा। तो दोस्तों जो ये बिल के माध्यम से एक सेस लगाया जाएगा, हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस, और इसका पैसा कहाँ खर्च होगा, तो इसका पैसा इसी काम में खर्च होगा, हेल्थ सिक्योरिटी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे ही खर्च होगा। तो बेसिकली इस बिल के माध्यम से एक नया सेस लगाया जाएगा। भाई टैक्स तो लगेगा एक्साइज ड्यूटी, उसके अलावा एक नया सेस और लगाया जाएगा किस पर, जो पान मसाला है, गुटखा है, ऐसे प्रोडक्ट पे लगाया जाएगा। और गवर्नमेंट चाहे तो इस लिस्ट को आगे बढ़ा सकती, मे बी एक्सटेंड फर्दर बाय नोटिफिकेशन। अभी तो शुरुआत में दोस्तों ये पान मसाला और गुटखा पे लगेगा ये सेस। बाद में गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से और प्रोडक्ट को भी इसके दायरे में ला सकते हैं। तो दोस्तों जो इससे रेवेन्यू प्राप्त होगा, आप सबको पता है जो सेस का पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में, वो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता, और वो एक विशेष उद्देश्य के लिए खर्च किया जाता है। तो रेवेन्यू वुड गो टुवर्ड्स पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। कोई गवर्नमेंट सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम लेके आती है, कोई हॉस्पिटल वगैरह में खर्च करती है, तो उस पर खर्च होगा। एंड नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा डिफेंस वगैरह पे, उस पर यहाँ इस सेस के माध्यम से पैसा खर्च होगा। और ये जो सेस दोस्तों एक और नया कंसेप्ट लेके आइए, सेस विल बी कलेक्टेड ऑन मशीन कैपेसिटी। जनरली क्या होता है, समझ को मेरे पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैंने 100 कार बनाने का प्लान लगा लिया। लेकिन जरूर थोड़ी मैं हर महीने 100 कार बनाऊं, कई बार हो सकता है मुझे 70 ही बनानी पड़े। तो जनरली जितना प्रोडक्शन होता है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन दोस्तों इस सेस में ये कंसेप्ट लाया है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। समझ करो, अगर आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी एक महीने में 100 पान मसाला बनाने की है, तो 100 पे टैक्स लगेगा। चाहे पान मसाला आप 80 बनाओ, 60 बनाओ, कोई बनाओ, उससे गवर्नमेंट को लेन देन नहीं है। तो सेस विल बी कलेक्टेड ऑन मशीन कैपेसिटी, नॉट ऑन प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो दोस्तों आज का मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।